नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपका सेकंड पार्ट यानी कि अशुभ हालात। गज केसरी योग बृहस्पति चंद्र की युति जब कुंडली बनी होती है, इसे देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर गज केसरी योग बना हुआ है और ऐसा व्यक्ति जीवन में राजा के समान होगा, तो हम भी एक न एक दिन एक राजा के समान जिंदगी बिताएंगे और इंतजार करते रहते हैं कि ये योग कब हमें शुभ फल देगा, मगर जिंदगी भर उसके शुभ फल प्राप्त नहीं होते, उल्टा अशुभ हालात देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति देखने को मिलती है, संघर्ष में जीवन देखने को मिलता है। तो कब गज केसरी योग अशुभ फल देता है कुंडली में, आज उसकी बात करेंगे और कैसे इसे शुभ रखा जा सकता है, ठीक रखा जा सकता है, इसके शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। तो गज केसरी के ऊपर जो हमने वीडियो स्टार्ट किया था बृहस्पति चंद्र की युति की, इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। शुभ हालात को हमने फर्स्ट पार्ट में लिया था और आज सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो सबसे पहले बात करते हैं आपका अशुभ हालात। अशुभ हालात कब होंगे? जब बुध मंदा हो। अब बुध मंदा कब होगा? जब आपका दोनों बुध से बाद के घरों में, अब हमने शुभ हालात में बात करी थी कि बृहस्पति चंद्र कुंडली के ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तो हाउसेस को हमने यहाँ से काउंट करना है, फर्स्ट से लेकर आपका ये 12 हाउसेस हो गए। तो यहाँ पर शुभ हालात में बात करी थी कि जब दोनों बुध से पहले घरों में हो, यानी कि यहाँ पे अगर फर्स्ट हाउस में है तो इसके बाद बुध है, सेकंड हाउस में है तो इसके बाद बुध है, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी। तो यहाँ पर बुध अगर बृहस्पति चंद्र से पहले घरों में है, सपोज कीजिए बृहस्पति चंद्र यहाँ पे है और बुध फर्स्ट हाउस में, बृहस्पति चंद्र यहाँ पे आपका थर्ड हाउस में, यानी कि इनसे पहले हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? बुध मंदा होगा, यानी कि कुंडली में बुध का असर खराब हो जाएगा। और बुध क्या है? हमारी बुद्धि का कारक। बुध क्या है? हमारे व्यापार का कारक। बुध क्या है? हमारी बहन बेटी बुआ का कारक। तो बुध जिन चीजों का कारक है, ये बुध के टॉपिक पे क्लियर किया था बुध लगन भाव के वीडियो में, तो वहां पे जाके आप डिटेल में समझ लीजिएगा कि जिन चीजों का बुध कारक है। अब कई बार आप लोगों का प्रश्न रहता है कि मैं जीवन के अंदर व्यापार करूं या नौकरी। अब ऐसे में सबसे पहले आप कुंडली के अंदर बुध को एनालाइज कर लीजिए। बुध अगर अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हैं। बुध अगर अशुभ हालात में है तब व्यापार भूल की मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कुंडली के अंदर जब अलग अलग हाउसेस के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो जोन से प्लैनेट आपकी कुंडली में शुभ हालात में है, उस प्लैनेट से संबंधित कारोबार आप कर सकते हैं, पर साथ में बुध का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा अगर बुध कुंडली में खराब है तो फिर आपने नौकरी का ऑप्शन ही चूज करना है। तो यहाँ पर बुध अगर चंद्र बृहस्पति से पहले घरों में होगा तब ऐसे में कुंडली में बुध मंदा होगा। बुध मंदा होगा तो आदमी की बुद्धि भी सही से काम नहीं करती होगी, तेज दिमाग नहीं होगा। तो बुध कुंडली का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शनि मंदा, अशुभ हालात में बात करी थी कि शनि अगर अच्छी कंडीशन में हो, शनि अगर मंदा, तब तबाकुन, तबाकुन मीन्स कुन को तबाह करने वाला, परिवार को, और फोकी उम्मीदों का मालिक, नास्तिक। अब शनि मंदा, देखिए शनि क्या है? हमारे 10वें और 11वें घर का मालिक, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 10 नंबर की राशि आती है और यहाँ 11 नंबर की मकर और कुंभ। अब मकर और कुंभ राशि के मालिक कौन है? शनिदेव। 10वां वर्ग किसका है? हमारे काम धंधे का, कैरियर का। 11वां वर्ग किसका है? आमदनी का। अब शनि कुंडली में मंदा होगा तब यहाँ पर अशुभ आसार देखने को मिलेंगे, अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तो उनको तबाह करने वाला, फोकी उम्मीदों का मालिक, क्योंकि जब शनि मंदा होगा तो शुक्र भी कुंडली के अंदर अशुभ फल ही देगा। और बृहस्पति जब खराब हो जाएगा तब ऐसे में नास्तिक, क्योंकि जो लोग धर्म की पालना नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं कुंडली में उनका बृहस्पति डैमेज होता है। जिनका बृहस्पति खराब होता है वो धर्म की पालना नहीं करते, बेशक किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों। खान नंबर 2। अब खान नंबर 1 की बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि खान नंबर 1 के अंदर आपका बृहस्पति चंद्र की युति वही फल देगी जैसा आपको शुभ हालत में बताया था कि खान नंबर 2 में उनके फल जो बताए गए हैं। अब खान नंबर 2 के अंदर अगर बृहस्पति चंद्र की युति है और राहु और बुध से ताल्लुक, अब राहु बुध से ताल्लुक कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो 8वें घर से, 8वें घर के अंदर राहु हो या बुध हो,
तब ऐसे में दृष्टि कहाँ जाएगी आपका सेकंड हाउस पे, तो बृहस्पति चंद्र दोनों का फल खराब कर देंगे। इसके अलावा बृहस्पति के अपने घर 2, 5, 9, 12 इन हाउसेज में अगर राहु या बुध बैठे हैं तब ऐसे में बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। तब क्या लिखा है, बृहस्पति राहु या बुध से ताल्लुक हो तब बृहस्पति चंद्र दोनों का ही फल मंदा होगा। साली का साथ अशुभ हालात पैदा कर देगा। अब यहाँ पर साली जो वाइफ की बहन है उसका साथ यहाँ पर उसे अपने घर में रखना या किसी तरह के ताल्लुकात रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा, ऐसे व्यक्ति को बर्बाद कर देगा। खान नंबर 3। अब खान नंबर 3 के अंदर अगर ये युति बनी है तो बहुत ज्यादा शुभ फल देती है बताया था, मगर यहाँ पर बुध का साथ। अब बुध क्या है, तोता। क्या लिखा है, बुध तोते के साथ से बृहस्पति चंद्र दोनों मंदे, बल्कि बुध नंबर 3 का मंदा फल देखने को मिलेगा। बुध के आशा कारोबार रिश्तेदार मंदे असर के होंगे। तो यहाँ पर तोता जो बुध का कारक है उसकी अगर आप पालना कर लेते हैं, कई लोगों को तोता पालने का शौक होता है, तोता नहीं पालना है। तोता पालने से तीसरे घर के अंदर बुध मंदा हो जाएगा। तीसरा घर किसका है, बुध का। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है, तो तीसरे घर के अंदर बृहस्पति चंद्र की युति है और अगर तोता पाल लिया तो बृहस्पति चंद्र का जो बहुत ज्यादा शुभ फल मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। और बुध का असर, अब बुध तीसरे घर के जो हमने अशुभ फल बताए थे, बुध तीसरे घर के जो अशुभ फल बताए थे वो अशुभ फल सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बुध से संबंधित कारोबार जो बताए गए हैं, रिश्तेदार, सबके सब मंदे असर के साबित होंगे। खान नंबर 4 में ये युति किसी तरह का अशुभ फल नहीं देगी, बशर्ते बृहस्पति के 2, 5, 9, 12 में इनके पापी ग्रह शुक्र, राहु, बुध न हो। बृहस्पति 4 के अंदर कोई अशुभ फल नहीं देगी, 5 में नहीं देगी। अब बात करते हैं 6th हाउस के बारे में। 6th हाउस के अंदर अगर बात करें तो आपका क्या लिखा है, रफाए आम या खेती की जमीन में कुआं लगवाना बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पर जब हमने छठे घर के अंदर चंद्रमा की बात की थी तब बताया था कि रफाए आम यानी कि जनहित के लिए, लोगों को जनहित के लिए किसी तरह का आपने पानी इत्यादि की व्यवस्था करवाना आपको बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा, बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर आपने खेती की जमीन या लोगों की सुविधा के लिए, अब यहाँ पे कुआं इत्यादि की बात की गई है, मगर कुआं क्या है, ये पुराने दौर की बात है जब किताब लिखी गई थी। आज की डेट में कुएं देखने को नहीं मिलते, तो कुएं की जगह स्थान किसने ले लिया है, आपका ट्यूबवेल या हेडपंप, जो नेचुरल वाटर के सोर्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो किसी तरह का हेडपंप या पानी की आपने सुविधा उपलब्ध करानी, कई लोग पीने के लिए पानी के टंकी वगैरह रखवा देते हैं, इस तरह का काम करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। इस योग के बहुत ज्यादा बुरे फल देखने को मिलेंगे, जिससे खुद टेवे वाला और फायदा उठाने वाला ही बर्बाद होगा। यानी किसी की खेती की जमीन में आपने मदद के लिए ट्यूबवेल लगवा दिया या हेडपंप लगवा दिया या जन साधारण के लिए लगवा दिया, तो ऐसे में जिस टेवे वाला, कुंडली वाला खुद तो बर्बाद हो गई होगा, पर जो लोग उससे फायदा उठा रहे होंगे उन लोगों को भी अशुभ हालात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर खान नंबर 2 के समय एक पॉइंट रह गया था, यहाँ जब बात करी थी कि बुध से ताल्लुक, अगर खान नंबर 2 के समय 6th हाउस में बुध हो तब नजर कमजोर, शनि मंदा, बुढ़ापे में मंदा हाल और 90 साल तक मंदे असर, यहाँ पर शनि का फल खराब हो जाएगा। अगर खान नंबर 2 के अंदर बृहस्पति चंद्र की युति है और 6th हाउस के अंदर बुध है, ऐसे में शनि क्या है, नजर के कारक, तो नजर पे बैड इफेक्ट आएगा। इसके अलावा बुढ़ापा जो है आपका अशुभ हालात में रहेगा, यानी बुढ़ापे में ऐसा व्यक्ति कष्ट उठाता है। उम्र उसकी 90 साल जरूर होगी और 90 साल तक वो आपका कष्ट भोगेगा। खान नंबर 7 में, अब 7वें घर में जब ये युति होगी अशुभ हालात में, अब देखिए यहाँ पर शुभ हालात और अशुभ हालात को कैसे समझना है। जिस हाउस में ये युति बनी हुई है उस हाउस के मालिक और कारक दोनों की आपने पोजीशन चेक करनी है। अब खान नंबर 7 की बात हो रही है, खान नंबर 7
कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 7 नंबर की राशि आती है। आपकी कुंडली में यहाँ कोई भी राशि लिखी हुई हो, फिलहाल आपने यहाँ पर 7 नंबर की को कंसिडर करना है। इस घर के मालिक हैं शुक्र और कारक बुध। बुध शुक्र अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में होंगे तो बृहस्पति चंद्र की युति भी यहाँ पर शुभ फल देगी। अगर बुध और शुक्र दोनों कुंडली में खराब हैं तो यहाँ पर अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। क्या लिखा है? बचपन में तकलीफ हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो बचपना है वो अच्छे हालात में नहीं गुजरता। और चंद्र के वक्त, अब चंद्र का वक्त क्या है? 6 साल, 12 साल, 24 साल, तो यानी कि उसकी 6 साल की आयु, 12 साल की आयु, 24 साल की आयु, इन एज में माता पिता दोनों दुखियां, माता पिता को कष्ट, उनके धन दौलत के नुकसान देखने को मिलेंगे। धन दौलत शुक्र, धन दौलत शुक्र, शुक्र क्या है? शादी, शादी के दिन से, और लड़की, लड़की क्या है? बुध, यानी कि शादी के दिन से और लड़की की पैदाइश से। ऐसे कुंडली वाले के जिसके 7वें घर में बृहस्पति चंद्र की युति है, शादी के दिन से, अगर अशुभ हालात में है तो शादी के दिन से, और बुध जो कारक है इस घर का, लड़की की पैदाइश से धन दौलत घटती होगी। खान नंबर 8। अब 8वें घर में जब ये युति बनी होगी तो 8वें घर के मालिक कौन है? और कारक मंगल, साथ ही शनि भी इस घर के कारक हैं। दोनों कुंडली में अगर अशुभ हालात में है, पता लगा मंगल बद की पोजीशन बनी हुई है, ये मंगल अशुभ हालात में है, तब धन की खातिर भाइयों को मारे या मरवा दे, माता घर से शनिचर की या मंगल की आशा आना लाना तबाही का सबब होगी। अब यहाँ पर जब कुंडली के अंदर मंगल अशुभ हालात में होगा तब ऐसे में भाइयों में आपस में बैर देखने को मिलेंगे। मंगल के भाई के कारक, और मंगल अगर कुंडली बुरा है तो निश्चित तौर में भाइयों के संबंध आपस में अच्छे नहीं होंगे। अब वो कितने अच्छे नहीं होंगे डिपेंड करता है मंगल कितने रूल अप्लाई होने पर खराब हो रहा है, थोड़ा खराब है या ज्यादा खराब है, डिपेंड इस बात पे करता है। तो यहाँ पर अगर युति इस हाउस से बनी है तो मंगल को सबसे पहले चेक करना है, शनि को चेक करना है, दोनों को ठीक कर लेना है। तो यहाँ पर मंगल और शनि सबके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात हम कर चुके हैं कि कैसे उन्हें शुभ रखा जा सकता है, तब यहाँ पर इस युति के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा भाई भाई की लड़ाई होगी और भाइयों को ऐसे व्यक्ति मरवा देगा। और साथ ही कहा कि माता, माँ के घर से, माँ के घर से शनिचर, शनिचर यानी कि किसी तरह की मशीनरी, लोहा, लकड़ी इत्यादि का सामान, मंगल, मंगल क्या है? आपका मिठाई, भोजन, इस तरह की चीजों का, मंगल की कारक चीजें लगन भाव की वीडियो बताई थी, मंगल की कारक चीजें या शनि की कारक चीजों का आना या लाना तबाही का कारण होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर बृहस्पति चंद्र यहाँ पे हैं तो आपको अपने नाना नानी के यहाँ से, माता का घर, नाना नानी के यहाँ से किसी भी तरह का मंगल शनि से संबंधित सामान नहीं लेना है। खाना नंबर 9। अब 9th हाउस में जब ये युति होगी, अब अभी हमने बात करी कि ये युति जिस हाउस में होगी उस हाउस के कारक और मालिक दोनों की स्थिति को चेक करना है। मगर बृहस्पति चंद्र की युति 9th हाउस में होगी तब बृहस्पति खुद ही इस घर के मालिक भी हैं और कारक भी हैं। तब ऐसे में क्या चेक करना है कि बृहस्पति के अदर हाउसेस 2, 5, 12 में, 2, 5, 12 में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं तब ऐसे में यहाँ पर ये युति अशुभ फल देगी। क्या लिखा है? जब कभी लड़की की कीमत या उसका पैसा लेकर खावें या खैरात पर गुजारा करें, दोनों ग्रह मंदिर बर्बाद कर देंगे। अब एक तो 2, 5, 12 में आपने चेक करना है कि इनके शत्रु ग्रह तो ना हो। इसके अलावा जब कभी लड़की, यहाँ पे लड़की को बेचना, कई लोग पहले लड़की को पैसे की खातिर बेच देते थे, तो यहाँ पर लड़की को बेचना या लड़की की कमाई खाना या मुफ्त की खैरात का माल लेने का आदी होना। कई लोगों को आदत होती है कि हमेशा फ्री के जुगाड़ में लगे रहते हैं, तो फ्री के जुगाड़ में लगे रहना यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ फल देगा, दोनों ग्रह के फल को मंदा कर देगा और ये ग्रह फिर बर्बाद कर देंगे। ऐसे व्यक्ति को किस्मत का बुरा असर देखने को मिलेगा। खान नंबर 10। अब 10वें घर के अंदर ये जनरली युति शुभ फल नहीं देती है। अगर 10वें घर का मालिक और कारक शनि कुंडली में खराब है, जैसे कि आपको ऊपर बताया था
कि शनि मंदा, तब क्या तो काफी ज्यादा अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। तो लिखा है कि माँ बाप के पास सोने चांदी की ईंट होते हुए भी आखिरी वक्त उसके पास कुछ नहीं होगा। यानी कि माता पिता की हालत कैसी भी रही हो, उनके पास कितनी भी संपत्ति वो छोड़ के जाएं, पर ऐसे व्यक्ति की झूठी शान और शौकत होगी और अंदर से उसके पास हालात काफी खराब होते चले जाएंगे और आखिरी वक्त तक उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। कहा जाएगा कि इसकी किस्मत ही खराब है। खंड नंबर 11। अब 11वें घर के अंदर जब युति होगी तो आपको बताया था कि अगर तीसरा घर, क्योंकि तीसरे घर से दृष्टि कहाँ जाती है 11th हाउस पे और 9th हाउस पे, तो तीसरे घर के अंदर आपका अगर इनके शत्रु ग्रह बुध राहु शुक्र बैठे हैं, तब दोनों ग्रह बर्बाद, यानी कि बृहस्पति चंद्र दोनों का फल खराब हो जाएगा। 16 व 12, 16 साल की उम्र किसकी, बृहस्पति की, 12 चंद्रमा की। तो 16 व 12 साल की उम्र में वालदेन की मंदी हालत, यानी कि माता पिता, क्योंकि चंद्र बृहस्पति क्या है, माता पिता के कारक, बृहस्पति पिता और चंद्र माता, तो वालदेन की मंदी हालत 16 व 12 साल उम्र में। दुश्मन घरों की आशा का पालना। अब जो भी ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, अगर बुध बैठा है तो बुध की, राहु बैठा है तो राहु की, और अगर दो बैठे हैं तो दोनों की। तो कौन कौन सी आशा है, बुध की आशा क्या है, लड़की, यानी कि टेबे वाले की लड़की, बहन, बुआ, फूफी, मासी, ये बुध की आशा है। शुक्र क्या है, पत्नी, राहु नाना नानी, और साथ ही सफाई कर्मचारी, विशेष तौर पर इनकी पालना, इन्हें कुछ न कुछ आपने देते रहना, इनकी सेवा करना, इनकी हर तरह से मदद करना, यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। 12वें घर में, अब 12th हाउस के अंदर जब ये युति है, तब ऐसे में शादी के दिन लड़की की पैदाइश से धन दौलत बर्बाद होंगे। यानी कि जब यहाँ पर कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो, साथ ही राहु अशुभ हालात में हो, तब ऐसे में शादी के दिन से और लड़की की पैदाइश से धन दौलत दोनों बर्बाद होते चले जाएंगे। जायदाद के आलीशान मकानों में अंधेरा व मकड़ी के जाले आम होंगे। तो यहाँ पर यह देखने में आएगा कि चंद्र बृहस्पति की युति जब 12th हाउस के अंदर अशुभ हालात में है, तो ऐसे व्यक्ति के पास कोई न कोई पुश्तैनी मकान होगा जिसमें वो रहता होगा, या नहीं भी रहता होगा, वहां पे अंधेरा होगा और आपका मकड़ी इत्यादि के जाले देखने को आम बात होगी। तो आज हमने बात करी बृहस्पति चंद्र की अशुभ हालात की और कैसे इन्हें ठीक रखा जाना है। तो बृहस्पति चंद्र जब कुंडली के अंदर आपका हो, तो ऐसे में चांदी का बर्तन या चांदी का थाली घर में रखना शुभ फल देगा। इसके साथ ही जिस हाउस में ये बैठे हैं, उस हाउस में चंद्रमा बृहस्पति के लिए क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है, वो आपने पहले वाली जो वीडियो बनाई है उनमें जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिस घर में बैठे हैं उसके मालिक और कारक को शुभ कर लेना है। तो यहाँ पर आप चंद्र बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये ग्रह युति जो है शुभ फल देने को लगेगी, तब ऐसे में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति कराएगी। तो आज बात करी हमने बृहस्पति चंद्र की अशुभ हालात की। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति प्लस शुक्र दोनों क्या है, आपका गुरु, एक देवताओं के गुरु और दूसरे राक्षसों के गुरु। दूसरा शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी भी कहा गया है। शुक्र क्या है, पत्नी। बहुत ही सुंदर ये योग है। तो इस योग में किस तरह के फल प्राप्त होंगे और कैसे इस योग के शुभ फल और ज्यादा प्राप्त किया सकते हैं, या अशुभ स्थिति कब हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।